हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इन सभी का PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आप लोग को इन सभी का PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से पूछा गया है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र जो होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है उसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भारत यानी कि हम लोग का जो देश भारत है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में आप लोग याद रखिएगा योजना आयोग जो था उसका गठन हुआ था 15 अक्टूबर 1991 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है चौथा नंबर कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इन चारों में अगर आप लोग देखोगे तो जो बिहार है उसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 6 नंबर कि शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो शेयर बाजार होता है यानी कि शेयर मार्केट होता है उसका नियामक संस्था का नाम है सेबी यानी कि SEBI। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में जो हमारा राज्य बिहार है इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 8वां नंबर कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना से पहले योजना आयोग को भंग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र यानी कि देश कौन है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि यहाँ पे जो भारत है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। उसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो अमेरिका है उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है, और जो चीन है उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो योजना आयोग में आप लोग याद रखिएगा कुल मिलाकर के 8 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो देश में सब्जी उत्पादन जो होता है उसमें बिहार का स्थान दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है। तो भारत का आर्थिक व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा मिश्रित है, और पूंजीवादी रूस में है, और समाजवादी रूस में है, और पूंजीवादी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि रूस में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि औद्योगिक
औद्योगिक क्षेत्र जो होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 18 नंबर पूछा गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था वो आप लोग याद रखिएगा 1951 से 1956 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है उनका उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन यानी कि जीवन को चलाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन हो गया या फिर मत्स्य पालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र के अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आप लोग याद रखिएगा कृषि को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसका मुख्य गुण होता है कि सामाजिक कल्याण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विकसित देशों में आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो विकसित देशों के जो आय में वृद्धि होती है उसके लिए हम लोग आर्थिक वृद्धि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें सबसे अधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण यानी कि सामाजिक कल्याण पे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। तो मैंने आपको बताया कि 2015 यानी कि जनवरी 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया। तो आप लोग को मैंने जस्ट बताया है कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता जो होती है वो रोटी कपड़ा मकान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन आप लोग याद रखिएगा 1956 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे अधिक योगदान आप लोग याद रखिएगा सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन आप लोग याद रखिएगा 1952
1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिहार के विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो बिहार के विकास की सबसे बड़ी बाधा बाढ़ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि देश की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो देश की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को चलाना यानी कि जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वित्त होता है वो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक यानी कि कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड आप लोग याद रखिएगा ये डेयरी क्या यानी कि दूध उत्पादन के विकास का एक ऑपरेशन रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ। तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में ही जारी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत के जितने पड़ोसी देश है उनमें सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है। तो श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विकास सूचकांक का सूचक कौन नहीं हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा, जीवन स्तर भी हो जाएगा, लेकिन जीवन प्रत्याशा जो है ये राष्ट्रीय विकास सूचकांक का सूचक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा यानी कि रैंक सबसे ऊपर है। तो आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। तो केरल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। तो द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा उद्योग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो होता है वो परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो बोनस भुगतान अधिनियम जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब तक चला था। तो आप लोग याद रखिएगा 2012 से लेकर के 2017 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो कृषि का विकास करना यह पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी उसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है इसका प्रकाशन किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो खनन को कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में ही शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर
होगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो आप लोग याद रखिएगा 2007 से 2012 तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट थी वो आप लोग याद रखिएगा योजना आयोग ने तैयार की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्रों को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है उसको आप लोग याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे कृषि जो हो जाएगा आर्थिक गतिविधि हो जाएगा, संचार भी हो जाएगा, परिवहन भी हो जाएगा, लेकिन गरीबी जो है यह आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आप लोग याद रखिएगा वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, फिर संचार हो गया, ये सब आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, लेकिन जो शिक्षा है यह गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो आप लोग याद रखिएगा गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया या फिर बाढ़ हो गया, ये सभी के सभी बिहार के विकास में बाधा बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो कार्यशील यानी कि काम करने वाले जो जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।